अब तक ये जरूर दिख गया है भारत के इर्द गिर्द ना गतिविधियां बढ़ गई हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो म्यांमार में हो, या फिर तिब्बत चाइना में ही क्यों ना हो। अब इन सब के बीच में मलक्का स्ट्रेट को लेकर भारत को एक बड़ी ताकत हाथ लगी है। भारत अब मलक्का स्ट्रेट में अपनी सेना को उतार रहा है। ये सब कुछ कैसे हुआ है और चाइना पर इसका क्या रिएक्शन होगा, आखिरकार भारत ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है और बांग्लादेश के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी क्यों था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो मैप देख रहे हैं, मैप में ये इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है मलक्का स्ट्रेट का। मलक्का स्ट्रेट जहां से व्यापार चाइना का 80% होता है, लेकिन अभी ना ये व्यापार और भी कई देशों का बढ़ गया है। मलक्का स्ट्रेट इस वक्त बेहद खास हो गया है। क्यों खास हो गया है? क्योंकि लाल सागर वाला जो रास्ता है, रेड सी का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये अभी बार बार हुतियों की वजह से डिस्टर्ब रहता है और कई अन्य कारणों की वजह से भी डिस्टर्ब रहता है। अब क्या होने लगा है, जो ज्यादातर सप्लायर हैं वो भेजने लगे हैं अपना माल अफ्रीका होते हुए। ये एक लंबा रास्ता है जो फिर गुजरता है मलक्का स्ट्रेट से। तो पहले की तुलना में जो वॉल्यूम है ना, वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा है। यहाँ पर व्यापार कुछ ज्यादा ही होने लगा है। मलक्का स्ट्रेट का नाम जैसे आता है वैसे ही चाइना चौंक जाता है और चाइना मलक्का स्ट्रेट को लेकर बहुत ही ज्यादा चौकन्ना भी रहता है। अभी भारत की बात करें तो भारत ने अंडमान निकोबार में अपना काफी विस्तार करना शुरू कर दिया है सैन्य कार्यक्रमों का, और ये माना जा रहा है कि भारत अंडमान निकोबार में इसलिए भी एक्टिव रहना चाह रहा है क्योंकि ये अंडमान निकोबार नजदीक पड़ता है मलक्का स्ट्रेट के। अब आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएगा कि चाइना के साथ तो भारत का रिश्ता अच्छा है ना, फिर ये क्या बात हो रही है, मलक्का स्ट्रेट पे हम लोग उतना ध्यान क्यों दे रहे हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का मामला है, ये मामला व्यापार का मामला है। व्यापार अपनी जगह है और ये चीज चाइना का ही फॉर्मूला है, और दूसरी तरफ रणनीति और सुरक्षा अपनी जगह है। जो लोग समय पर एक्शन नहीं लेते हैं वो लोग बाद में बहुत पछताते हैं। वैसे आपको बता दूं, मलक्का स्ट्रेट या ये जो समुद्री इलाका है ना, इस इलाके पे भारत का प्रभाव सिर्फ आज नहीं, काफी पहले से रहा है। चोला एम्पायर को अगर आप देखें तो चोला एम्पायर का प्रभाव कहाँ तक था आप ये देख सकते हैं। लगभग जो भी समुद्री इलाका है, उन समुद्री इलाकों में इनका एम्पायर बसा हुआ था, फैला हुआ था, और समुद्री इलाकों में मलक्का स्ट्रेट भी था जहां पर इन्होंने अपना एम्पायर फैला कर रखा हुआ था, साम्राज्य फैला हुआ था। तो पहले भी रहा है। अब भारत ने क्या किया है, मलक्का स्ट्रेट को लेकर साल 2002 में अमेरिका ने भारत से रिक्वेस्ट करी थी कि आप मलक्का स्ट्रेट पे पेट्रोलिंग करना शुरू कर दो, और तब भारत ने पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय भारत की समुद्री शक्ति का एहसास भी होने लगा, लेकिन वहां पर एक समस्या आई, और समस्या क्या आई कि मलक्का स्ट्रेट में जब पेट्रोलिंग भारत करने लगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये वो देश थे जिनको अच्छा नहीं लगने लगा, और उन्होंने ये बातें कहनी शुरू कर दी कि हम यहाँ पर किसी विदेशी शक्ति को नहीं चाहते हैं, अमेरिका के साथ आप मिलकर यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और ये थोड़ा असंतोष यहाँ पर फैलने लगा था। चाइना के लिए ये कितना ज़्यादा खास है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि चाइना ने थाईलैंड से बात करनी शुरू कर दी थी एक कैनाल प्रोजेक्ट के लिए जो मलक्का स्ट्रेट का ऑप्शन बने। यानी मलक्का स्ट्रेट ये रहा और इससे चाइना का ज़्यादातर माल प्रवाहित होता है, लेकिन अब क्या चाह रहा था चाइना कि यहाँ पर एक कैनाल बन जाए, एक ऐसा रूट बन जाए कि अगर एक रूट बंद भी होता है तो वो दूसरे रूट का इस्तेमाल कर सके। जब साल 2002 में भारत और अमेरिका ने पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया था, तब चाइना की मिलिट्री ने और चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को कहा था कि ये गलत बात है, चिंता की बात है, आप हमारे आसपास के इलाकों में इस तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। पर इस बार
सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, भारत में मुलाकात भी हुई। सिंगापुर भारत में सबसे ज्यादा पैसे लगाता है, अच्छा खासा इन्होंने निवेश कर रखा है भारत के अंदर। अब इनके साथ व्यापार के रिश्ते जहां बढ़ रहे हैं सो बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखने को मिला कि डिफेंस के रिश्तों में भी बदलाव आया है। दोनों देश अब एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि इस बार पेट्रोल करने के लिए, जॉइंट पेट्रोल करने के लिए तैयार हो गया है यहाँ पर सिंगापुर। और सिंगापुर के साथ साथ कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया से भी बातचीत चल रही है और इंडोनेशिया भी अब जॉइंट पेट्रोल के लिए यहाँ तैयार हो सकता है। स्क्रीन पर भारत की मिनिस्ट्री के द्वारा देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मलक्का स्ट्रेट में हम दोनों का जो इंटरेस्ट है वो एक समान है और हमें यहाँ पेट्रोलिंग शुरू करना चाहिए। हालांकि क्या भारत ये चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा है? नहीं, भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि भारत इसे चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा है। पर आपको बता दूं, दरअसल मामला क्या हुआ है, ये इलाका अगर आप देखें जिस तरीके से कागज पे बात हो रही है तो कागजी तौर पर अगर कहें तो ये इलाका एक ऐसा इलाका हो गया है जहां डकैतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चूंकि ये सकरा इलाका है और जब सकरा इलाका है तो क्या होता है कि ज्यादातर जहाज अपनी गति को कम कर लेते हैं और जैसे ही गति कम होती है छोटे छोटे नाव में से चढ़ के इंडोनेशिया या आसपास के कई द्वीपों से डाकू जहाजों पर चढ़ाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि 90% जो डकैती हुई है उसमें किसी की जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन ये डाकू सामानों को चुरा लेते हैं, जहाज को फिर डिस्टर्ब कर देते हैं और अचानक से फिर उतरकर ये गायब भी हो जाते हैं। ऐसे में समुद्री डकैती सबसे बड़ा कारण बन गया है जिसके नाम पर ये पेट्रोल यहाँ पर होना शुरू हुआ है। हालांकि आपको बता दूं, ये वो इलाका है ना, बंगाल की खाड़ी, ये अभी बड़ा रोचक इलाका बन चुका है और इस इलाके में भारत की गश्ती रणनीतिक तौर पर भी भारत को बढ़त दिलाएगी। अब कईयों के मन में ख्याल आएगा कि क्या चाइना को बुरा तो नहीं लग जाएगा। भारत यहाँ पर अगर लगातार पेट्रोलिंग करता है तो बांग्लादेश हो या फिर चाइना हो या फिर म्यांमार हो, इन सब की गतिविधियों को यहाँ पर नज़र में रख सकेगा। और जहाँ तक बात है चाइना की, तो ऐसा नहीं है कि भारत को देखते हुए चाइना तिब्बत पर बांध बनाना बंद कर रहा है। चाइना अपने काम कर रहा है जो उनके लिए रणनीतिक हितों के लिए सही है, वहीं भारत वो काम कर रहा है जो भारत के हितों के लिए सही है। ये एक ऐसी जगह है जिस जगह से भारत हर जगह पर नज़र रख सकता है, खास करके अपने इस इलाके पर पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है। सिंगापुर का ये फैसला भारत के लिए रणनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।